राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 मार्च को जाट महाकुंभ होने जा रहा है, जहां पर लाखों की तादाद में जाट समाज जुटेगा। कई उद्देश्य होंगे, कई बातचीत होगी और कई लोगों को इनवाइट भी किया गया है। हमारे साथ हैं आदर्श जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष भैरवराम डागर साहब, जिनसे बातचीत करेंगे कि इस जाट महाकुंभ के पीछे उद्देश्य क्या है। भैरवराम जी, बड़ा सवाल यही है कि जाट महाकुंभ किया जा रहा है, कितने लोगों के आने की संभावना है और इसके पीछे के उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है? ये जाट महासभा महाकुंभ जो हो रहा है वो समस्त जाट समाज के संगठन व पूरी समाज कर रही है। इसमें कोई किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये राजनीति से हटके है। ये जाटों के अपने पर्सनल जाट जाति के लिए है और इसमें लगभग 5 से 10 लाख आदमी आने की संभावना है, क्योंकि इसका हमने बहुत अच्छी तरह से हर जाट के घर जा कर के हर आदमी को प्रेरित किया है कि भाई कुंभ में आप पधारो, और वो आएंगे। जहाँ भी बाहर जाते तो वह हम जाने से पहले ही हमें ये खबर मिलती है कि साहब यहाँ बहुत उत्साह हो रहा है और हम आएंगे, हर हालत में आएंगे। क्यों जरूरत पड़ी आपको, क्या जरूरत पड़ गई कि जाट महाकुंभ करना पड़ा और यहाँ पर जयपुर की राजधानी में जाटों की ताकत दिखाने की जरूरत पड़ रही है? ये तो जो जाटों के ओबीसी में इन्होंने जो उल्टफेर कर दिया, पहले 27 का नाम लेके 21 दिया और 21 भी पूर्ण तरीके से नहीं दिया गया, और वो जाटों से के नाम से जो दिया है उसमें भी कई जातियों को और इन्होंने शामिल कर लिया। अब धीरे धीरे ये जाटों की सारी जातियों को ओबीसी में अदर्स को कर लिया। इसकी वजह से जाटों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो हम जाट यही चाहते हैं कि भाई जो भी दो हमें आरक्षण वो हमें जाति के जनगणना करा के वो दे दो। हमें कोई ज़्यादा की जरूरत नहीं है, प्रत्येक जाति को अगर देते हो आप तो दो, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हमें हमारी जनगणना करके जाति के हिसाब से हमें जो मिलना चाहिए वो दे दो। यही है हमारा सबसे कि भाई गवर्नमेंट से जो भी है। तो बलराम जी, कई बार देखा जाता है कि जैसे चुनाव आते हैं तो भाजपा में भी जाट हैं, कांग्रेस में भी जाट हैं। क्या उन सब जाट नेताओं को आप एक जाजम पे इस जाट महाकुंभ के दौरान बैठा पाएंगे? आ तो रहे हैं सभी पार्टियों के पदाधिकारी या मंत्री जो भी है बीजेपी कांग्रेस के, लेकिन यहाँ जो इस महाकुंभ में जो आ रहे हैं वो सिर्फ जाट के हिसाब से आएंगे। उसमें पार्टी पॉलिटिक कोई हैसियत नहीं रखती है। पॉलिटिक तो महाकुंभ के बाद में जो भी लोग बाग अपने अपने विचार है वो कहीं पे भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जाट आरक्षण को सही सलामत करना एवं जाटों के जो खिलाफ कई जगह जो हो रहा है उसके बारे में ही सारी जाट महाकुंभ एक जगह होके और सभी पार्टियों से परे हट के ये महाकुंभ का सोचा है। जो शायद भगवान चाहे तो ये सफल रहेगा और जाट जाऊँ सफल रहेंगे। लगता है कि इस महाकुंभ के बाद में जाटों की एक नई दिशा तय होगी, यहाँ से बड़े निर्णय लिए जाएंगे और वो जाट समाज में जा पाएंगे। कई कुरीतियाँ भी हैं आज भी, क्या उन पर भी बैठ के मंथन होगा, विचार होगा? हाँ, हमारे जो इसमें पहले दिया है, हमारे लगभग 7-8 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें जाट समाज प्रताड़ित है। उस मुद्दों में तो वो सारे लिख के हमने दे रखे हैं, हर पोस्टर पर लिखा हुआ है वो सारे मुद्दे। और इन सभी मुद्दों को हम जो गवर्नमेंट से होंगे उनको गवर्नमेंट के द्वारा सुलझाएंगे। जो हमें खुद जाट समाज में कुरीतियाँ हैं उनको हम खुद सक्षम हो करके उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। एक लंबे समय से मांग चल रही थी वीर तेजा बोर्ड गठित करने की, लेकिन उसमें वीर तेजा किसान बोर्ड गठित कर दिया गया। इसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने आज ये भी काम किया है? हाँ, आज अभी सुबह खबर मिली कि वीर तेजा जाट जो वीर तेजा बोर्ड है वो आज मतलब जाटों को सौगात मिली है। लेकिन हमारे अच्छे विशेषज्ञों के ये पता लगा है कि वो वीर तेजा जाट किसान आयोग किया है उन्होंने। ये भी जाटों के लिए बड़ी धोखाधड़ी वाली बात है, क्योंकि किसान एक ऐसा कौम है जिसमें हर जाति का किसान माना जाता है। इसमें ब्राह्मण बणिए भी किसान ही हैं और भी कई ओबीसी में आने वाली, जैसे मतलब किसान तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर जाति का आदमी किसान है। तो हम जाट लोग यही चाहेंगे कि वीर तेजा बोर्ड जो गठित किए है उसमें ओनली जाट ही हो
और जाटों की हमने डिमांड की थी और वही मिलना चाहिए था, लेकिन किसानों को जोड़ करके, किसान शब्द जो जोड़ा है वो जोड़ के जाटों के साथ धोखा किया इन्होंने। इसमें सुधार कराने की ओर हम मांग करेंगे और आगे उनको बोल भी दिया कि ये आपने फिर जाटों के साथ धोखा किया है, तो ये धोखा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 5 तारीख वाली रैली में ये मेन मुद्दा होगा। आज ही आया ये नया मुद्दा कि पहले धोखे पे धोखे तो हो ही रहे थे, आज इन्होंने बिल्कुल महाकुंभ के 2 दिन पहले ये जो किया धोखा, उसके लिए जाट कभी भी पीछे नहीं हटेगा, उसको अपना हक लेके ही रहेगा। हमारे साथ आदर्श जाट महासभा के सचिव भी हैं। क्या कहना है, 5 मार्च को बड़ा कुंभ राजस्थान की राजधानी में होने वाला है, इसको लेकर क्या संदेश दिया जाएगा? बहुत बड़ी रैली होगी, बहुत बड़ी जाट तादाद में आएंगे, 5-7 लाख मतलब जाट आएंगे इसमें, और अच्छा होगा। बड़ा लंबा समय देखा है आपने, तो बड़े लंबे समय से जाट समाज के साथ भी रहे हैं, जाट से बिरादरी से आते हैं। कई कुरीतियां अभी भी है जाट समाज में, उनको भी कम करने की कोशिश की जाएगी यहाँ से? हाँ, यहाँ से मतलब कुरीतियों को भी कम की जाएगी और समाज के स्तर से मतलब लोगों को समझाया जाएगा, भाई ये कुरीतियाँ, इनको थोड़ा बहिष्कार किया जाए इनका। आपका क्या कहना है, जिस तरीके से लगातार जाट समाज के जो महाकुंभ है उसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि 1-2 जाट नेता जो बड़े नेता हैं वो नहीं आएंगे, उनके बीच में मनमुटाव चल रहा है, इसको बैठकर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश तो सबसे पहले यही है कि सब जाटों को एक जाजम पर बिठाएं। विरोधाभास सब जगह होता है, थोड़ा बहुत यहाँ भी देखने को मिल सकता है। कोशिश हमारी यही रहेगी, सबको एक साथ बिठाएं। इसमें हमने सब युवाओं को, हम युवा साथियों ने भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, और इस समय जो युवाओं की जो टीम है वो जाट कुंभ को लेकर काफ़ी सक्रिय है। पहले जब देखा गया तो बड़े बुजुर्ग इस रैलियों में जाते थे, 1999 में हमने देखा जब जाटों को आरक्षण मिला तब पुराने लोग बाग, बूढ़े लोग बाग सब आते थे। लेकिन इस जाट कुंभ में नए युवा, नए लड़के, नए जो जनप्रतिनिधि बने हैं, सरपंच बने हैं, एमएलए बने हैं, वो सब इसमें आएंगे, और जाटों की जो कुरीतियाँ हैं उस पर भी सब पे विचार किया जाएगा, कौन सी कैसे समाप्त की जाए। उसके एक जाजम पे बैठ के ठोस डिसीजन लिया जाएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका सब पुरजोर विरोध करेंगे अगर कोई करेगा उसके बाद भी। रामफूल जी से मैं बात करना चाहूँगा। रामफूल जी इधर आ जाएं आप पे। तो लगातार जो जाट महाकुंभ की जो तैयारियां चल रही है उसको लेकर आदर्श जाट महासभा भी लगातार जनसंपर्क कर रही है। रामफूल जी प्रवक्ता हमारे साथ है। रामफूल जी, कैसे तैयारियां चल रही है जाट महाकुंभ को लेकर? क्या कुछ देखा आपने? लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, क्या मैसेज देखने को मिल रहा है जनता के बीच में? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, और जो जाट महाकुंभ हो रहा है उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको एक जाजम पर बैठ के समस्त जाट समाज उसके ऊपर मंथन करेगा और उन पर विचार करके जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं उसको गवर्नमेंट के स्तर पर समाधान करवाया जाएगा, और जो समाज के स्तर पे जो कुरीतियाँ हैं उनको उस हिसाब से दूर कराया जाएगा। इस पे एक जगह बैठ के सभी का मंथन होगा, उस पर चर्चा होगी और समय रहते हुए सब पे विचार किया जाएगा। लगता है कि नया संदेश यहाँ से सेट किया जाएगा, नई दिशा तय की जाएगी जाट समाज के जाट महाकुंभ के बाद में? बिल्कुल बिल्कुल नई दिशा तय की जाएगी कि जाटों का जो आरक्षण का मामला है उस पर भी मंथन हो रहा है, जाटों की जो जनगणना है उस पर भी मंथन हो रहा है, जो कुरीतियाँ उन पर मंथन हो रहा है। तो होता है नई दिशा मिलेगी इस जाट महाकुंभ से, और पूरे प्रदेश में ऐसी जो चीज़ें हैं जो मान लो समाज के कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा इसमें। तो ये थे हमारे साथ आदर्श जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष, प्रवक्ता और सचिव, जिन्होंने बताया कि 5 मार्च को जाट महाकुंभ राजस्थान की राजधानी में होगा, जहां पर पूरे राजस्थान से ही नहीं, राजस्थान के बाहर से भी जाट लोग यहां पर पहुंचेंगे और एक नया संदेश या मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, जिससे नया सेट किया जाएगा एक मैसेज। मैं बातचीत करना चाहूँगा, और भी यहाँ पर जाट समाज के कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं बातचीत करना चाहूँगा। कहाँ से हैं आप और क्या मैसेज लगता है कि जाट समाज में इस जाट महाकुंभ के बाद में जाएगा? जी, मैं वैशाली नगर में रहता हूँ और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ जाट महासभा, आदर्श जाट महासभा में। और मुझे ये लगता है मैं जहाँ भी जिस भी जगह पे गया हूँ वहाँ पे हर जगह जाटों में बहुत जोश है, और हर आदमी ये सोच रहा है कि हर जाति ने अपना अपना स्ट्रेंथ दिखाई है उस मैदान में आके। तो हमारी जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, हम दल बल सहित आएंगे और हम भी हमारी संख्या दिखाएंगे, जिससे कि सरकार को ये मालूम पड़ सके कि जाट समाज भी एक कम्युनिटी है जो कि हर बार हर पार्टी को वोट करती है, पर उसको हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता है। तो ये बात अच्छी नहीं है। दूसरी बात है, आज के दिन आरक्षण की बात चलती है तो ऐसी कोई जाति नहीं बची है
जिसको आरक्षण नहीं मिला हो, चाहे जनरल बोलते हो उनको भी 10% आरक्षण मिल गया। पॉपुलेशन के हिसाब से आप कट ऑफ भी देखोगे तो ओबीसी कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जा रही है और उसमें भी 60% के आसपास जातियाँ आ रही हैं और मिल रहा है 21% एंड एक्चुअल में 12% 15% कर दिया गया है। तो हमें एटलीस्ट उसको 27% कराना है और जनगणना के आधार पे अपने को जातिगत जनगणना करानी है, जिससे ये मालूम पड़ सके कि कौन सी जाति का कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है कि सब अगर ऐसे ही पार्टियों में बटे रहे, कोई नेता बनने के लिए, कोई कैसे करने के लिए, तो उससे क्या समाज डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो हमने ये स्ट्रेंथ दिखाने के लिए एक साथ सबको बिना किसी पार्टीबाजी के एक साथ बैठने का ये सबसे अच्छा उपाय है और हम सबको एकजुट होकर आना चाहिए। ये जाट समाज का प्रोग्राम है, ये किसी पार्टी का नहीं है, किसी का नहीं है। कोई अगर नाराज़ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो सब उनकी पार्टी का स्तर का। पर जाटों के लिए एकजुट रहना, अगर जाटों को एकजुट रहना है, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, तो मुझे लगता है हर जाट समझदार है, हर समझता है कि है ना अपने को अपन एक जगह पे आएंगे, यहाँ पे एक साथ इकट्ठे होंगे तो हमारी स्ट्रेंथ जाएगी, तो हर पार्टी हमको महत्व देगी। तो ये समझ की बात है। मेरे हिसाब से लाखों की संख्या में कम से कम 10 लाख लोग आएंगे। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जाट समाज ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्च को जयपुर में जुटे और यहाँ से एक नया संदेश मैसेज देने की कोशिश की जाए, जिससे कि जो विसंगतियाँ कई तरीके की जाट समाज में हैं या फिर जो आरक्षण को लेकर हैं उनको भी दूर की जाए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।